आज है हमारा जयपुर में दूसरा दिन। ये देखिए दोस्तों, सामने आपको जल महल दिखाई दे रहा होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं नाहरगढ़ फोर्ट के एंट्रेंस गेट पे। इसके अंदर विजिट करने के लिए अलग से टिकट लगती है। ये है बग्घी। दोस्तों यह है रसोई घर, यहाँ पे खाना बनाया जाता था रानियों के लिए। अभी हम आ चुके हैं रानी के कमरे में और आपको यहाँ से पूरे जयपुर शहर का व्यू भी दिखाते हैं। उन्होंने जहाँ खाते बोले लंच के बाद आना क्योंकि राजा जी खाना खा रहे हैं। लंच के बाद आना। नाहरगढ़ फोर्ट घूमने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं आमेर फोर्ट। सामने आमेर फोर्ट दिखाई दे रहा है और अभी टाइम हो रहा है करीब दोपहर के 4:30। गाड़ियाँ देखो कहाँ तक पार्क हो रही, पार्किंग ही नहीं है। आमेर का किला जयपुर से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर अरावली पहाड़ियों के ऊपर चोटी पर स्थित है और इस किले का निर्माण राजा मान सिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में किया गया था। दोस्तों सामने आमेर फोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी हम जो ये स्टेयर्स दिख रहे हैं यहीं से ऊपर जाएंगे। आमेर फोर्ट के फ्रंट के साइड ऊपर टॉप पे जो ये दिखाई दे रहा है, यह है वॉच टावर। यहाँ से सैनिक लोग आमेर फोर्ट की गतिविधियों पर नजर रखते थे। अब ऊपर चलते हैं और आमेर फोर्ट आपको अंदर से दिखाते हैं। आमेर फोर्ट के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले हमको एक बहुत बड़ा बरामदा दिखाई देता है जिसको जलेब चौक कहा जाता है। यहाँ पे जो राजा लोग थे उनकी जो सेना थी वो यहाँ पे परेड किया करते थी। दोस्तों आपको जो यह गेट दिखाई दे रहा है इसको सूरज पोल कहा जाता है और जो इसके बाईं तरफ का गेट है उसको चांद पोल कहा जाता है। आमेर फोर्ट की एंट्री टिकट इंडियन एडल्ट्स के लिए 102 रुपये लेते हैं अगर काउंटर से लेते हैं तो, और जो जलेब चौक का एरिया है वहाँ तक की कोई एंट्री टिकट नहीं होती है। एंट्री टिकट उसके अंदर जाने की होती है जो बाकी के हिस्से हैं आमेर फोर्ट के, वहाँ उसको देखने के लिए। तो ऐसा सबसे अच्छा किला यही है। पहाड़ भी देख रहे हैं यहाँ पे मस्त। बहुत गर्मी हो गई मेरे को तो। QR कोड कितने है? कोक भी नहीं खरीदी हमने। बैगन। ओह माय गॉड। जलेब चौक के बाद अब हम आमेर फोर्ट के दूसरे हिस्से में आ चुके हैं। गेट के दाईं तरफ फर्स्ट फ्लोर पे जो आपको हिस्सा दिख रहा है वो है डाइनिंग हॉल और जो सामने आपको 5 दरवाजे दिख रहे हैं यह है शाही किचन। सामने जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यह है आमेर फोर्ट का दीवाने आम। दीवाने आम का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में कराया था। दीवाने आम में राजा आम लोगों की जो शिकायतें होती थी उन पे सुनवाई करते थे और उनको न्याय दिलाते थे। दोस्तों इस दीवाने आम में कुल मिलाकर 48 पिलर्स हैं जिसमें से 16 सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई हैं और जो बाकी की हैं वो रेड सैंडस्टोन से बनाई गई हैं। दोस्तों जो नीचे आपको झील दिखाई दे रही है यह है माउथा झील और उसके बीच में जो गार्डन दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सैफरन गार्डन, जो कि राजा मान सिंह ने बनवाया था 16वीं शताब्दी में। जो सामने का हिस्सा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं 27 कचहरी। यहाँ पे राजा के जो 27 पदाधिकारी थे वो यहाँ पे बैठते थे। दोस्तों जो ये सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है यह है गणेश पोल और इसके ऊपर जो आपको ये एरिया दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सुहाग मंदिर। जब भी राजा युद्ध जीत कर आते थे तो रानियां ऊपर से ही नीचे पुष्प वर्षा करती थी क्योंकि उस समय में रानियों को बाहर आने की इजाज़त नहीं होती थी।
अब हम आमेर फोर्ट के तीसरे हिस्से में आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, सामने एक बहुत खूबसूरत गार्डन दिखाई दे रहा है। इस गार्डन को चार बाग या मुगल बाग भी कहा जाता है, क्योंकि इस गार्डन का निर्माण जो है वो मुगल शैली में किया गया है। दोस्तों, अब हम उस हिस्से में आ चुके हैं जिसको देखने के लिए आमेर लोग दूर दूर से आते हैं। यह है आमेर फोर्ट का शीश महल। दोस्तों, आमेर फोर्ट का यह शीश महल बहुत ही खूबसूरत है और जो यह शीश महल है यह एशिया के सबसे बड़े शीश महल में से एक है। इस शीश महल का निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। कहा जाता है कि उस समय भारत में अच्छी क्वालिटी के शीशे उपलब्ध नहीं हो पाते थे, तो राजा ने ये जो शीशे हैं सारे इनको बेल्जियम से मंगवाया था। दोस्तों, इस शीश महल के अंदर कुल मिलाकर 3 बेडरूम है। शीश महल के अंदर जो है वहाँ पे मिर्जा राजा जय सिंह रहते थे और चूंकि उनकी 2 रानियां थी तो उन्होंने उनके लिए इस शीश महल के दाएं और बाएं भाग में 2 कमरे बनवाए थे। दोस्तों, जो गार्डन के सामने का हिस्सा है उस भवन को सुख निवास कहा जाता था। वहाँ पे जो रानियां होती थी वो बरसात के मौसम में रहा करती थी। अब हम जा रहे हैं आमेर फोर्ट के ऊपर के हिस्से में, फर्स्ट फ्लोर पे। वहाँ से आपको नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों, उस टॉप पे है जयगढ़ फोर्ट। वहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी तोप रखी गई है। हम उन्हाने ना जाओ तो वो तो कम गई ना। दोस्तों, यह है सुहाग मंदिर। अभी नीचे से हमने आपको बताया था कि जब भी कोई राजा युद्ध जीत कर आता था तो रानियां यहीं से उनका स्वागत करती थी, क्योंकि उस वक्त पर्दा प्रथा होती थी तो रानियां नीचे नहीं जा सकती थी और इस एरिया में सिर्फ विवाहित स्त्रियां ही आ सकती थी, इसीलिए इसको सुहाग मंदिर कहा जाता है। ये जा रही है दीपा। दोस्तों, जो नीचे सैफरन गार्डन दिखाई दे रहा है इसके बीचों बीच जोधा अकबर मूवी के जो जश्न बहारा सॉन्ग है उसकी शूटिंग भी हुई थी। तो यहाँ पे पहले ऑयल लैंप लगते हैं, ऑयल लैंप सेम ही है। अरे ये वही तो है। कहाँ? जब हम बोले थे वहाँ से अब हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट के अंतिम और चौथे भाग में। यह है मानसिंह पैलेस। दोस्तों, जब आमेर फोर्ट को राजा मान सिंह ने बनवाया था तो सबसे पहले इस एरिया को ही बनाया गया था। राजा मान सिंह जी की कुल 12 पत्नियां थी, मतलब कुल 12 रानियां थी जो यहाँ पे रहती थी। क्योंकि यहाँ पे पर्दा प्रथा होती थी तो यहाँ पे सिर्फ रानियां और औरतें ही यहाँ रहा करती थी, जेंट्स अलाउ नहीं होते थे। यहाँ पे हर रानी के लिए अपना एक अलग कमरा होता था, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 12 कमरे थे जो एक समान थे। जो आपको सामने एरिया दिखाई दे रहा है यह है 12 दरी। यहाँ पर जो रानियां होती थी वो चाय पे चर्चा किया करती थी। 3 रानियां थी, 3 उस वहाँ पे, 3 वहाँ पे, 3 वहाँ पे।
इस तरीके से। ये है दोस्तों मीना बाजार। दोस्तों जब जोधा अकबर मूवी की यहाँ पे शूटिंग हुई थी तो वो यहाँ पे इन कढ़ाइयों को लाए थे, मगर इन कढ़ाइयों को वापस मुंबई ले जाने के खर्चा इनकी कीमत से ज्यादा था, इसीलिए जोधाबाई मूवी के मेकर्स इनको यहाँ दान देकर चले गए। चले आप? हाँ चलो आप चलते हैं। अरे दिन में खुलता है टिकट तो, रात को थोड़ा खुलता है।